जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ भोग यक्षिणी साधना। आपको YouTube पे कहीं नहीं मिलेगी। पहले इस यक्षिणी के बारे में बताऊंगा, फिर इसका विधि विधान बताऊंगा, और आप ये कैसे कर सकते हैं वो भी तरीका आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले, भोग यक्षिणी कौन है? एक यक्षिणी ऐसी जिसके साथ प्रेत, पिशाच, भूत, ये सब इसके अधीन हैं। मतलब कि ऐसे समझ लो कि अगर आपने इस यक्षिणी की सिद्धि कर ली तो जितने भी इसके अंडर में भूत, प्रेत, पिशाच, ठीक है, मसान, जितने भी हैं वो सब आपके गुलाम हो जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस यक्षिणी की साधना करने के बाद साधक कभी भी धन संबंधी समस्याओं से दुखी नहीं हो सकता। तीसरी बात, ये साधना करने के बाद आपको कोई भी इतर योनि की सिद्धि करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही वो चीजें सिद्ध हो जाएंगी। चौथी और लास्ट बात, इस साधना को कमजोर दिल वाले बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसमें सीधी बात है, अनुभव खतरनाक भी हो सकते हैं। कोई श्योर नहीं है कि ये आपको सौम्य ही अनुभव कराएगी, खतरनाक भी हो सकते हैं। ठीक है। हाँ, इस साधना के साधकों को आपको एक बेनिफिट हो सकता है, जो मोस्टली सभी को होता है, कि वो आदमी का भूत भविष्य वर्तमान भी जान सकता है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति का। उसके हिसाब से कुछ लोग उसका गलत इस्तेमाल करने लगते हैं, शेयर मार्केट, सट्टा मार्केट। तो ये सब चीज़ें उतना ही करना जितना लिमिट में हो, ज़्यादा इसके पैसे की लालच में मत पड़ना। ये यक्षिणी आने के बाद जैसे आपके मन में कोई भी शंका समाधान चल रहा है ना, और जो चीज़ आपके फ़ायदे की, ये तुरंत कर देगी आपको बिना कुछ कहते। बस ये है कि ऐसे समझ लो, ये सात्विक साधना में इस साधना को करना एक तरीके से किसी पिशाच साधना करने के बराबर होगा। तो सोच समझ के हाथ डालना। ये नहीं होगा कि तुम सोचो कि सुखद ही अनुभव होंगे, थोड़े भयानक भी हो सकते हैं, थोड़े ही, ज़्यादा नहीं। अब इसके नियम आप लोग समझ लें, क्योंकि इसके नियम समझना बहुत ज़रूरी, क्योंकि मैं पूरी विधि बता रहा हूँ, बाकी आपको मंत्र कैसे मिलेगा वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। सबसे पहले तो इसमें क्या है कि आपको सुरक्षा घेरे के अंदर बैठना है। सुरक्षा घेरा लगाना है, जो भी आपको दिया गया है, 11 बार पढ़ के अपने सीने पे फूंक मार लेना है। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट काम करना है कि आप अपने जो आसन को बिछाएंगे वो बड़ा सा बिछाना। सारी सामग्री जो भी आपकी साधना में यूज़ होने वाली है वो आपको उस आसन पे रख देना एक साइड। अब क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए आपने 11 बार मंत्र पढ़ा है ना, तो 10 बार पढ़ने के बाद एक बार मंत्र पढ़ते पढ़ते चारों तरफ कील से, चाकू से, किसी से भी एक घेरा खींच लेना। सबसे बड़ी बात, घेरा खींच लेना, बैठ जाना। उसके बाद फिर सुरक्षा मंत्र को 11 बार पढ़ना, अपने सीने पे फूंक मारना, और 3 बार अपने मुंह के पास ले जाके जोर से ताली बजा देना। तो इससे 3 काम हो जाएंगे। एक तो क्या होगा, आपकी जो घर है उसकी रक्षा होगी।
दूसरा आपके शरीर का कीलन हो जाएगा, तीसरा आपका बंधन हो जाएगा। 3 चीज़ें आपकी हो जाएंगी। ये बैठने के बाद आपको सबसे पहले अपने आप को शुद्धिकरण करना है। उसके बाद जो वस्तुएं हैं उनका शुद्धिकरण करना है। उसके बाद फिर आपको चंदन की वही गांठ वाला प्रोसेस करना है, अपनी जो चोटी होती है उसको टच करना है। उसके बाद फिर आपको जो है अपनी चंदन लगाना है, आचमन करना है, दीपक जलाना है। हाँ, अब इसमें संकल्प जो होगा वो पहले दिन ही लेना है, लेकिन संकल्प में ये करना है, आपको ध्यान रखना, जो संकल्प मैंने दिया है उसमें आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा ये काम है, मैं अपने इस चीज़ के लिए बड़ा दुखी हूँ कि मेरी धन की समस्या है या मेरी लड़ाई हो चुकी है, तो मैं ये चाहता हूँ कि इससे मेरे को छुटकारा मिले। मृत्यु के लिए मत बोल देना कि भाई ये मर ही जाए, क्योंकि इसमें क्या होगा कि वो तो मरेगा, साथ में तुम्हारे ऊपर भी लपेटा आ जाएगा। इसलिए इस शक्ति को उग्र मत होने देना। सीधी बात बोलना कि मुझे इससे छुटकारा चाहिए, आप कैसे भी करके दिलाओ। समझ गए ना? क्योंकि मोस्टली आदमी कुछ ऐसे होते हैं ना जिनको जानकारी नहीं होती, तो वो यही सब कर देते हैं। अब ये हो गया। उसके बाद आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप उसे बता सकते हैं। ये अच्छे नहीं, वशीकरण भी कर सकती है, सम्मोहन भी कर सकती है, मारण भी कर सकती है, उच्चाटन भी कर सकती है, सब कुछ ये कर सकती है। इसलिए मैंने आपको ये खुल के बता दिया। संकल्प पहले दिन ही लेगा। उसके बाद अपना गणेश पूजन होगा, आपका जो होता है गुरु पूजन करेंगे। उसके बाद फिर जो आप करेंगे गुरु मंत्र की एक माला। उसके बाद आपका आता है यक्षिणी कवच। उस कवच को लगाना है, ये बात याद रखना अच्छे से पूरा। उसके बाद फिर जो होगा, जो यक्षिणी की न्यास होगा उसका, देखिए हर एक यक्षिणी का न्यास और तरीका अलग अलग है, तो उस हिसाब से सबका एक ही बार में मिक्स मत कर देना, एड ऑन मत कर देना। समझ गए? कवच लगाएगा, हर एक यक्षिणी का अलग अलग आपको लगाना है, आपको न्यास करना है। उसके बाद हर एक यक्षिणी का ध्यान अलग अलग है, तो फिर ध्यान करना, ठीक, ध्यान विधि के हिसाब से। उसके बाद फिर यंत्र का पूजन करना नॉर्मल, ठीक। उसके बाद यक्षिणी का फोटो नेट से ढूंढ लेना, कोई भी यक्षिणी समझ लेना फोटो में। वो ये मत सोचना कि कौन सी यक्षिणी है कि जिस हिसाब से होनी चाहिए, नहीं, फोटो के हिसाब से आप अपनी यक्षिणी को बना सकते हैं। फोटो ऐसी होनी चाहिए कि एक एज ए पेंटिंग, जिंदा की नहीं। उसके बाद उसका पूजन करना, जो विधि विधान लिखी है। उसके बाद फिर आपको जो आपने संस्कारित माला जो उसमें लिखी है विधि विधान में, वो करना। उस माला से आपको यक्षिणी का मंत्र जाप करना है। समझ गए? 2 मंत्र दे रहा हूँ, एक छोटा एक बड़ा, 2 में से कोई भी चुन सकते हैं, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही दोनों करने, एक भी कर सकते हैं, जो आपको समझ में आए। जब समर्पित करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपको अपना जो न्यास आपने किया था वो दोबारा आपको कंटिन्यू करना है। फिर आपको ध्यान करना है, ठीक है। ध्यान करने के बाद ये बात आपको याद रखना कि ध्यान ही मेन है इसमें, क्योंकि ध्यान में गड़बड़ नहीं करनी है। अब इसमें आप 2 काम कर सकते हैं। या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि डेली के डेली हवन करेंगे तो जल्दी काम सिद्ध होगा, नहीं तो आप हफ्ते में एक बार कर दीजिए। जितने दिन की साधना है ना, तो उतने दिन का हफ्ते भर का गिन के अपना दशांश हवन कर देना। अब इसमें जो हवन सामग्री में जो आहुति होगी, ठीक है, वो आपको अलग तरीके की होगी, वो पूरा विधि विधान में आपको मिलेगा। फिर इसके बाद फिर अपना कवच लगाना है, क्योंकि भाई बाद की भी हमें सिक्योरिटी चाहिए, जिससे कि हमें बाद में कोई नुकसान ना हो। समझ गए? उसके बाद आसन को छोड़ के, मतलब आसन को प्रणाम करके आसन को उठा के रख देना और चुपचाप सो जाना है। भूल जाना कि देश दुनिया में कोई है भी। समझ गए ना? ज़्यादा बातचीत नहीं। और एक बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस साधना में आपको अपने जो कमरा है उसमें किसी का प्रवेश होने नहीं देना। अगर आप प्रवेश होने बार बार करेंगे
तो नुकसान आपको ही होगा। इसलिए जो भी करें गुप्त करें। यही पूरी विधि विधान है। इसमें आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे वो भी मैंने बता दिया, क्या क्या नुकसान भी हो सकते हैं वो भी बता दिया, क्या क्या तरीके हैं ये भी बता दिया, कैसे करना है ये भी बता दिया। अब आ जाता है कि ये हमें अगर विधि चाहिए तो कैसे मिलेगी। इसके लिए सीधी सी बात है कि आप मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है इससे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। ठीक है। इस साधना में कोई ऐसा मत कर देना कि जितनी माला लिखी है उससे ज़्यादा कर दूं है तो मेरे को जल्दी सिद्धि मिल जाएगी। नहीं, धीरे धीरे इस सिद्धि को लेना है। जल्दी करेंगे तो ऐसे समझ लीजिए कि आप पागल भी हो सकते हैं। इसलिए आराम से करिए और जीवन को अच्छा बनाइए। हम आपको सिर्फ और सिर्फ साधनाओं की जानकारी इसलिए देते हैं कि आप सटीक जानकारी लेके अच्छे से साधना करिए। ये मत करिए कि उल्टा सीधा करके बैठ गए और बाद में हम रो रहे हैं, जैसे कि बाकी चैनलों वाले से लोग जो आते हैं ना अपने पास, फिर मैं उनका अनुभव डालता हूँ। वो काम मत करना। तो आप लोगों को जिस को ये साधना करनी है वो अपना मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके, नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाता है, आराम से पूछ लेना, नाम बता देना मेरे को ये साधना करनी है, उसकी मैं प्रोसेस बता दूंगा, वो करना और नियमों को फॉलो करना प्लीज़। चाहे भले ही आपको टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा लग जाए, पहले वो सब चीज़ें रट लेना, उसके बाद साधना शुरू करना। कोई भी अछनी की तो आपको ज़्यादा जल्दी सफलता मिलेगी। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक मारना और कमेंट में बताना क्या समझ में नहीं आया या और ये अछनी के बारे में जानना है या नहीं। तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पर क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पर क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।